हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताया था। तो हमने दो कॉन्सेप्ट सीखा था, उस पर फर्मेट थ्योरम सीखा था और यूलर मेथड मैंने आपको बताया था, उससे रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं। इवन कि वो दोनों जो कॉन्सेप्ट था आपका प्राइम नंबर्स के लिए लगाते थे हम लोग, ठीक है। प्राइम्स नंबर्स को प्राइम्स नंबर्स के लिए और रिलेटिव प्राइम्स नंबर्स के लिए वो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते थे और उसमें हमने ढेर सारे क्वेश्चंस भी करे थे। तो आज एक और कॉन्सेप्ट रह जाता है आपका विल्सन थ्योरम। एक्चुअली विल्सन थ्योरम क्या है ना, ये आपके जैसे कि विल्सन थ्योरम जो लगता है आपका मेनली हम लोग लगाते हैं, जैसे फैक्टोरियल वगैरह का जो पूछता है ना रिमाइंडर, उसमें लगाते हैं विल्सन थ्योरम के बारे में। ओके, देखो विल्सन थ्योरम कहता क्या है, जैसे मान लो कि a-1, ठीक है, a-1 एक फैक्टोरियल में एक नंबर लिखा होगा और इसको क्या करेगा ना, a से डिवाइड करेगा और पूछेगा कि आपका रिमाइंडर क्या होगा। जहाँ की ये चीज़ ध्यान रखना, जहाँ की आपका a जो होगा ना, a जो हो जाएगा आपका प्राइम नंबर हो जाएगा, ये प्राइम नंबर होगा, ध्यान रखना। तो जब a प्राइम नंबर हो जाए और ऊपर a-1 फैक्टोरियल दे रखा हो, तो इस केस में जो रिमाइंडर आपका निकलता है ना, इस केस में रिमाइंडर यही वाला हो जाता है, मतलब a-a रिमाइंडर हो जाता है, a-a हो जाएगा और आप -1 भी कर सकते हो। तो जब -1 करोगे ना, तो -1 करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, a यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है कि नेगेटिव रिमाइंडर तो होता ही नहीं है। तो आपको क्या बताना पड़ेगा, a-1, डायरेक्ट आप a-1 ही बताओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस पे ना एक दो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। यहीं पे देखो, मैं बता देता हूँ आपको विल्सन थ्योरम पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे समझो, यहाँ पे जैसे मान लो अगर मैंने ऐसा लिख दिया 150 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 151। 151 क्या है आपका, 151 एक प्राइम नंबर होगा। अब 151 प्राइम नंबर है, ऊपर देख लो एक कम आया है ना, a-1 करना होता है यहाँ पे, तो 150 आया हुआ है ऊपर। तो आपका अगर इसमें रिमाइंडर अगर आपसे पूछना है तो डायरेक्ट आप बताओगे, कितना बताओगे रिमाइंडर, आप बताओगे 150 हो जाएगा रिमाइंडर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। जैसे मान लो ऐसा लिखा हो 190 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 191। अगर मैं इसका रिमाइंडर पूछूं तो देखो यहाँ पे विल्सन लगा सकते हैं। 191 क्या है आपका, प्राइम नंबर है, ऊपर एक कम आया है, मतलब इस केस में भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, रिमाइंडर 190 आ जाएगा आपका। आई होप कि आपको विल्सन थ्योरम आया होगा समझ में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो कुछ और हम क्वेश्चंस देख लेते हैं प्रीवियस ईयर्स के जो इस पे पूछे हुए हैं इस थ्योरम पे, और आज इसको हम खत्म करेंगे। देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चंस आपके एसएससी 2019 में पूछा हुआ है, सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसने क्या बोला है कि जब 3 पे पावर 61284 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरा x मिलता है, और जब 4 पे पावर 96 को 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर y मिलता है। तो इसने पूछा है कि 2x - y का मान ज्ञात करें कि 2x - y का मान क्या आएगा। तो देखो ध्यान से समझते हैं, x और y फाइंड आउट करते हैं। देखो y तो आसानी से निकाल लोगे आप, y को आसानी से निकालोगे। कैसे, हमने बताया ना आपको कि 4 पे चाहे कुछ भी पावर हो, 4 पे 1 2 3 4 कुछ भी पावर हो, अगर उसको 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा कितना मिलता है, 4 मिलता है। तो इस केस में तो रिमाइंडर मेरे को 4 दिख रहा है। अब देखो इस वाले में आपको रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे दो तरीके से आप इस पे रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हो। एक तो ये करो कि आप इसको यूलर मेथड से कर लो। 5 का यूलर कितना होगा, 4 होगा। अब इस 4 से क्या करोगे, इसमें डिवाइड करोगे ना, तो जब डिवाइड करोगे देखो ये कंप्लीटली डिजिबल हो जा रहा होगा। 84 4 से कंप्लीटली डिजिबल हो जाए, रिमाइंडर तो कुछ मिल ही नहीं रहा आपको। तो जब ऐसा हो जाए, केस बनने लगे, जब भी 0 रिमाइंडर आ जाए, तो उस केस में क्या करना, पावर आप खुद से 4 दे देना इस पे। तो खुद से पावर हम 4 दे देंगे और डिवाइड बाई कितना कर देंगे, 5 कर देंगे। अब देखो 3 पे पावर 4 कितना हो जाता है आपका, 81 हो जाता है। 3 पे पावर 4 81 डिवाइड बाई 5, यहाँ से रिमाइंडर कितना मिल के आएगा आपका, 1 निकल के आएगा। मतलब x का मान कितना हो गया, 1 निकल के आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 2 गुने x - 4, मतलब आंसर किसका कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। देखो एक आपके बोर्ड पे दूसरा क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, यहाँ पे कह रहा है कि 127 पे पावर 97 और 97 पे पावर 97 को 32 से भाग देने पे रिमाइंडर आपका क्या आएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाओगे आप। देखो हम 127 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 127 को 32 गुने 4 करो, 32 गुने 4 करेंगे तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128 आ रहा है। मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि 4 गुने 32, 4 गुने 32 तो 128 आ रहा है ना। और चूंकि -1 करना होगा आपको, क्यों, चूंकि आपको 127 चाहिए, और डिवाइड बाई 97, और यहाँ पे ऐसा लिख दो 97, ये 3 बार में कितना आ जाएगा, 32 को अगर 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 96 आ जाएगा। मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है 3 टाइम्स 32 और प्लस का यहाँ पे 1 कर दो तो 97 पे पहुँच जाएंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, पावर 97, और डिवाइड बाई कितना है आपका 32।
अब बताओ यहाँ से रिमाइंडर कितना निकल के आ जाएगा, माइनस का 1 निकल के आ जाएगा, क्योंकि पावर आपका क्या है, आपका ऑड पावर है। और यहाँ से क्या आएगा, प्लस का 1 निकल के आ जाएगा, और डिवाइड बाई 32। इन दोनों को देखो, ये -1 + 1 कट जाएगा ना, कितना आ जाएगा आपका 0। मतलब इस केस में आपका रिमाइंडर कितना आने जा रहा है, रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, आपका रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा। आपकी स्क्रीन पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें भी पूछा है आपसे कि आपका रिमाइंडर क्या आएगा। ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। देखो LDC के पेपर में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे बनाओगे, समझिएगा। देखो अभी 7 पे पावर के 5 पावर कितना है, 70 है ना, 70 है ना। यहाँ पे इवन है, तो इवन वाले में मैंने बताया था कोई फैक्टर नहीं होता है प्लस के केस में। तो इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, आपको लाना पड़ेगा, ऑड के फॉर्म में पावर को लाना पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 35, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 35, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 74। अब देखो आपको हमने पढ़ाया है ना कि अगर पावर आपका यहाँ पे ऑड हो जाए तो ये पक्का x + a से डिवाइड हो जाता है, तो x + a ही होगा आपका। तो 25 अब प्लस ये 49 से डिवाइड होगा, इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है आपका 9 5 14 4 2 6 1 7 74। मतलब 74 डिवाइड बाई 74, रिमाइंडर क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा। मतलब इस केस में भी आंसर कितना आएगा आपका 0 आ जाएगा। देखो एक और क्वेश्चन बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, ये भी CHSL 2019 में आया हुआ आपका क्वेश्चन है। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। इसमें भी पूछा है कि रिमाइंडर आपका क्या आएगा। देखो यहाँ पे इसको बारी बारी से आप डिवाइड करो, तो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पे रिमाइंडर ना माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि ऐसा लिखोगे आप 78 - 1, पावर क्या आ गया आपका, पावर क्या आ जाएगा आपका, पावर है आपका ऑड, तो ऑड हो जाता है तो माइनस का 1 आ जाता है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस का 1 आ जाएगा, डिवाइड बाई 78। मतलब यहाँ पे ऊपर कितना गया माइनस का 2, तो माइनस का 2 रिमाइंडर तो होगा नहीं, तो क्या करोगे प्लस 78 जोड़ोगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 76 आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो जितने भी मैंने पिछले जितने भी सारे वीडियोस आपको पढ़ाया है उसको जाके पीछे देखो और समझो, फिर इस क्वेश्चन को करो, ठीक है। ये 2019 CHSL में आया भी क्वेश्चन, ओके। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। देखो CHSL 2019 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि ये नंबर किससे डिजिबल होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, कैसे बनाओगे, इसको ऐसे करो, आप ऐसे लिख दो 2 पे पावर 3, और यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, और माइनस का 1 लिख दो यहाँ पे, माइनस का 1, ठीक है। अब ये कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा, तो 8 पे पावर 6 - 1। अब देखो तो वो हम इस पे भी पावर 6 दे सकते हैं क्या, तो ये देखो तो कौन सा पावर है आपका, इवन पावर है ना। जब इवन पावर हो जाता है तो इसके 2 फैक्टर मिलते हैं, या तो 8 - 1 मिलेगा, या तो 8 + 1 मिल जाएगा आपका। तो 8 + 1 मतलब 9 तो है नहीं, 8 - 1 कितना 7, मतलब ये नंबर पक्का कहीं ना कहीं 7 से कटेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, आंसर डी हो जाएगा। ये भी आपका पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, ओके। ये आपका रिमेटेड थ्योरम का लास्ट कॉन्सेप्ट था, ये आज पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इसके और भी अगर क्वेश्चन आपको चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और साथ साथ मेरे ऐप को भी आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चन सारे दिख जाएंगे, और उस पर भी जितना जल्दी हो सकता है कि उस पर क्विज वगैरह भी मैं स्टार्ट करूँ, तो उसको डाउनलोड करो, ठीक है। और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करो। और आपका न्यू बैच आपका खुलने जा रहा है, 15 से स्टार्ट होगा, उसकी टाइमिंग 7 बजे से है। तो जिनको भी एडमिशन हो, इंक्वायरी करना हो, गिवन नंबर पे हो, आप डायल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।